कि वो मरीज़ जो कि अस्पताल लाए जाते हैं और जब लाए जाते हैं तो पता चलता है कि इनकी डेथ हो चुकी है, या फिर वो मरीज़ जो कि अस्पताल पहुंचने के चंद घंटों बाद एक्सपायर हो जाते हैं। ये कैसे पता कि कोरोना वायरस से इनकी मौत वाक़ई हुई? क्या इंतकाल जिस शख्स का हो चुका हो, क्या उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिनका इंतकाल हो चुका होता है, एक तो हमारा कल्चर और कस्टम इस तरह का है, जो लोग अपने प्यारों को लाते हैं और अगर उनका इंतकाल हो चुका होता है तो ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग 99% पोस्टमार्टम करने से मना कर देते हैं। एक मरे हुए शख्स के ऊपर डायग्नोसिस करना बग़ैर पोस्टमार्टम के मुमकिन नहीं है। इसलिए वो लोग जिनका इंतकाल हो चुका है, जो ब्रॉड डेड लाए जा रहे हैं, वो आप पहले ही अब बता चुकी हैं पूरा तफसीली कि क्यों ज़्यादा लोग जिना अस्पताल या इधर रुख कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब अस्पताल बंद हैं। तो ऑब्वियसली या तो वो लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, या बाय द टाइम वो अस्पताल पहुँचते हैं वो उनकी इंतकाल हो चुका होता है या मरने के करीब होते हैं। तो ये एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से अस्पतालों में जो लोग लाए जा रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हम ये कहें कि सारे कोरोना से मर रहे हैं, और ये कहना भी मुनासिब नहीं है कि इनको कोरोना नहीं है, या तो ये क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। जो चीज़ हमें मालूम नहीं है उसके बारे में मैं कोई भी हतमी राय नहीं दूंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे तो पाकिस्तान पर फ़िलहाल तक तो अल्लाह का करम है कि जो डेथ टोल है वो उस तरीके से नहीं बढ़ा जिस तरह हमने पूरी दुनिया में देखा है। वैसे तो लाइफ लॉस, अगर एक ज़िंदगी भी जाए तो भी बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जिसका कोई अपना प्यारा जाता है बड़े दुख की और गम की बात है, हम उसके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन वो इंटेंसिटी पाकिस्तान में अभी तक नहीं देखी गई जो कि पूरी दुनिया में हम लोगों ने देखी है। आप इसकी वजह क्या समझती हैं? क्या यहाँ की आबो हवा मुख्तलिफ है, और क्या इस वबा की हयात पाकिस्तान में मुख्तलिफ होगी, या पूरी दुनिया जैसी है वैसा ही है वायरस, जैसे बाकी दुनिया के ममालिक में वैसे ही पाकिस्तान में? तो पहले तो ये है कि अल्लाह करे कि ये बात बिल्कुल सच हो जो आप कह रही हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मगर ऐसा है नहीं। अच्छा। क्योंकि वो तमाम ममालिक जहाँ पे जो गर्म ममालिक हैं, जैसे पहले हमारे ख्याल था ना कि ये जो कोविड-19 है, जो नोवल कोरोना का वायरस है, ये गर्म हवा में मर जाता है, ये ऐसी जगह जहाँ शदीद गर्मी पड़ती है वहाँ पे ये वायरस अटैक नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। यकीनन अटैक रेट हम, क्योंकि अटैक रेट तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन जो हमारा केस फैटेलिटी रेट है, यानी वो लोग जिनका इंतकाल हो रहा है डिज़ीज़ होने के बाद, वो हमारा 1 से 2% के दरमियान है, और बाकी ममालिक में 3 से 7% के दरमियान है। लेकिन मैं आपको इसकी एक और वजह बताऊं, बाकी ममालिक में टेस्टिंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सारे लोगं की टेस्टिंग हो रही है। आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट ही नहीं हो रहे, तो अदाद-ओ-शुमार भी उस तरीके से सामने नहीं आ रहे, ऐसे ही कहना चाह रही हैं आप? ये भी पॉसिबिलिटी है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि वही वाली बात है ना कि क्योंकि टेस्टिंग नहीं हुई है, अगर गांव देहात में, या हम ये अगर अज्यूम कर लें कि वो लोग जिनकी डेथ हुई है जो अस्पताल आ रहे हैं, या वो लोग जो गाँवों में जिनकी डेथ हो गई है, क्या वो लोग कोरोना से मरे हैं या नहीं, हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमारा अभी तक डेथ रेट कम आया है। ऐसा कई मुल्कों में और भी हुआ है कि जहाँ पे केस फैटेलिटी रेट कम रहा है, यानी जहाँ पे जो डेथ्स हुई हैं उन लोगों को जो कि बीमार हुए उनका रेशियो कम रहा है। तो हम दुनिया से पीछे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो नंबर्स नहीं है हमारे पास। तो बहरहाल वही वाली बात है, पॉसिबिलिटी आपने कहा है कि ये हो भी सकती है कि 98 और इस्तिदाद को बढ़ाने की हुकूमती लेवल पर पूरी कोशिश भी की जा रही है। इस वक्त सूबाई वज़ीर सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जाम साहब आपके वक्त का। अभी डॉक्टर साहिबा से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि टेस्टिंग जो एबिलिटी है हमारी, वो अभी इस्तिदाद उस हद तक नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि अदाद-ओ-शुमार उतने ज़्यादा नहीं हैं जैसे हम बाहर के ममालिक में देख रहे हैं। तो सर, अभी ये जुज़वी लॉकडाउन कुछ हल्का फुल्का जो कि खुला है, इसके बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अब केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होंगे, तो क्या सोचा जा रहा है, क्या तैयारी है? बागे रमज़ान भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, मुझे टाइम देने का आपका शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं, जिससे डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि हमारे यहाँ टेस्टिंग इतने नहीं हुए जितने होने चाहिए, और इसमें यही बार बार हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध कहते आ रहे थे कि इस वक्त इतनी टेस्टिंग नहीं हो रही, अगर मजीद होगी तो हो सकता है हमारा लोग अफेक्टेड ज़्यादा निकलें। तो उसमें कुछ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी दिलचस्पी कम हमें नजर आई, और बारहा वो कहते रहे कि लॉकडाउन पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट करते रहे। तो सिंध गवर्नमेंट का मकसद किसी का कारोबार या रोजगार या फैक्ट्रीज नहीं था,
हमारा मकसद ये था कि इसका कोई और हल नहीं है। जैसे बार बार चीफ मिनिस्टर यही कह रहे थे कि एक ही सिर्फ तरीका है, लॉकडाउन करके लोगों को अपने घरों तक महदूद रख के इस वबा से बचा जा सकता है। तो यकीनन टेस्ट इतने नहीं हुए, अगर टेस्ट जैसे जैसे ज्यादा होंगे तो मेरे ख्याल में लोग भी इतने अफेक्टेड ज्यादा मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आप जाम साहब हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें डॉक्टर फलक भी ज्वाइन कर चुकी हैं, स्काइप से हमारे साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर फलक, अब हर किसी के जहन में ये है, पहले तो लोग सोच रहे थे कि शायद रमज़ान से पहले कुछ अल्लाह ताला अपना करम करेंगे और ये वबा काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, लॉकडाउन खुल जाएगा, मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो अब रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सबके जहनों में ये सवाल है, कहा जाता है ना कि पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, अपने हलक को आप लोगों ने खुश्क नहीं रखना, लेकिन जो लोग रोज़ा रखेंगे पानी तो वो नहीं पी सकते। तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगी, ऐसी क्या चीज़ें खाई जाएं कि आपको ज़्यादा प्यास ना लगे और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे? जी थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले जो बातें हो रही हैं, दिस ऑल आर मिथ्स। अब ये मिथ्स हैं, इनसे थोड़ा दूर रहें। और दूसरा, अगर रमज़ान के हवाले से हम बात करें तो वैसे भी रोज़े रखने से पहले हम यही कहते हैं कि अगर आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो तो उसके लिए आप विटामिन सी लें और दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें जो है वो हाइड्रेटेड रखती हैं। और इम्यून बूस्टर्स सप्लीमेंट्स लें, वो सारे फ्रूट्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें। ये सब चीज़ें जो है हेल्प करती हैं आपको हाइड्रेटेड रहने में। सही। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर लुबना मौजूद ही हैं। डॉक्टर लुबना, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अपने नाजरीन के लिए इन डेप्थ एनालिसिस आपका मैं चाह रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि भाई जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसके बाद आप ये समझें कि भी ख़तरा नहीं है या फिर आप मामलात को ईजी लें। ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी में किसी न किसी को एक बार मलेरिया हुआ होगा, तो हमारा जो अंदर का सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है फ़ाइट करने की, क्या ऐसा या तो ये मिथ है या फिर आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जिसको एक बार मलेरिया हो चुका हो, क्या उसमें सलाहियत होती है इससे फ़ाइट करने की, या फिर जस्ट ये कहने की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है? क्योंकि मलेरिया की दवा से इसका इलाज भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्लोरोक्वीन इसमें बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हो रही है। जी, ये अंडर रिसर्च है। क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दोनों इस्तेमाल हो रही हैं। डाउ यूनिवर्सिटी भी इसको इस्तेमाल करी है और उनके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि मलेरिया की वजह से हम महफूज हैं, ये बात ठीक नहीं है। इस किस्म की और भी मिथ्स हैं कि BCG अगर आपको लगा हुआ है तो शायद आप महफूज हैं, और दूसरी इस किस्म की बातें। मेरा ख्याल है कि मैं डराना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं लोगों को ये नहीं कहना चाहती कि इतना इजी ले लें कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसलिए बहुत अच्छी है। एक तो हम लोग गन पलन माशाल्लाह कितना खाते हैं, गोलगप्पे, छोले, रेड़ों पे हम लोग जो खाते रहते हैं, कि लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि हमारे अंदर इतनी अच्छी मुदाफ़ियत है कि हम किसी भी किस्म के वायरस को, किसी भी जरासीम को हम आसानी से फ़तह कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। इस ऑर्गेनिज़म की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका अटैक रेट बहुत ज़्यादा है, और ये कहना कबल अज़ वक्त है। जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है, और ये रिसर्च हो रही है कि क्या वो कंट्रीज़ जिनमें मलेरिया रहा है, या वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे क्लोरोक्वीन ज़रूर इस्तेमाल किए, कि हम लोग महफूज हैं। तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्लोरोक्वीन आपको प्रोटेक्शन नहीं देती है, क्लोरोक्वीन कोई इसका वैक्सीन नहीं है। क्लोरोक्वीन इलाज के लिए ज़रूर इस्तेमाल हो रही है, रूमेटॉइड में भी कई और बीमारियों में इस्तेमाल होती है क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि, और प्लीज़ ये नहीं समझना चाहिए कि ये मलेरिया हमें महफूज करता है। एक और भी इसके साथ मिथ है कि लोग समझते हैं कि मच्छर के कांटे से भी फैल जाता है। तो मच्छर के कांटे से बिल्कुल नहीं फैलता, ये ह्यूमन कांटेक्ट, 1-to-1 कांटेक्ट से ही फैलता है। सही। तो अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। जाम इकराम साहब हमारे साथ हैं। जाम साहब, थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ताजिर इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, वो चाहते हैं कि दुकानें, मार्केटें खोलने की इजाज़त दे दी जाए। ज़ाहिर सी बात है, आगे ईद भी आ रही है, रमज़ान का महीना है, हर किसी को रोज़े रखना है और सुकून से रोज़े रखना है कि कोई माली लिहाज से परेशानी ना हो। तो अब सोचा क्या जा रहा है, कब ये मीटिंग होगी, कब तक ये फाइनलाइज होगा, क्या सोच क्या रहे हैं आप लोग?
देखें, ये सिंध गवर्नमेंट की कोई जाती इंटरेस्ट नहीं था कि उसकी वजह से हमने लॉकडाउन किया। हमें इस फैसले से बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि हम समझते हैं कि जो लोग अपना डेली वेजेस पे हैं, जो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं और रात को कमा के घर जाते हैं और वो खाते हैं, तो इस लिहाज से हमें हर बात का अंदाजा है। लेकिन मसला ये है कि देखें, इस बीमारी, इस वबा का और कोई हल नहीं। इसका हल सिर्फ यही है कि घरों तक महदूद रहा जाए। तो उस सिलसिले में जाहिर है लोगों का भी हम पे प्रेशर है, इंडस्ट्रियल्स का प्रेशर है, ताजरान का प्रेशर है, और जो भी कारोबार करने वाले हैं सबका प्रेशर है। तो उसमें जैसे आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ईज डाउन किया गया है और अभी इंडस्ट्रीज भी खुलना शुरू हुई हैं, और पहले प्रोसेस में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खुली हैं और दूसरे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल रही है। आज आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना ट्रेडर्स के साथ भी मुलाकात की है और उनको भी एश्योरेंस दी है कि मरहलेवार आप लोगों के दुकानें भी खोली जाएंगी। तो ये चीजें हो रही हैं और लेकिन जाम कमाल साहब, जाम इकराम साहब, आपका ये लोग अगर ये जुज़वी तौर पर भी अगर आप लोग खोलते हैं या फिर आगे चलकर ऑल्टरनेट डेट पर भी खोलने का सोचा जा रहा है, तो ये तो रियल टेस्ट होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि जितनी दुकानें खुलेंगी, जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग बाहर निकलेंगे। क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जो दुकानें खुली होती हैं वहाँ पर बेशतर जगहों पर देखा गया कि लोग ख्याल नहीं रख रहे। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग फिर कोई शक नहीं, ये भी यकीन दहानी कराएं कि भी अमल दरामद हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग पे। SOPs हमने बनाए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने अलग से बनाए हैं, लेकिन अभी देखना ये है कि लोग उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। मेरी जहाँ तक नजर है, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको फॉलो करने का, और इससे हमें नुकसान होगा। और आप आगे दिन ब दिन देखते जाएंगे कि ये केसेस बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हम लोग सिंध गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही थी, चीफ मिनिस्टर इंसिस्ट कर रहा था कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और सख्ती से लॉकडाउन किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये देखें, लॉकडाउन सिर्फ एक प्रोविंस नहीं कर सकता। जब तक एक डिसीजन सारे पाकिस्तान में एक ही डिसीजन नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आएगा, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021 350 91425, 021 350 1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।